The condition is such in a panchayat election with so much of violence, unrest, bloodshed. It's a shame for the state. You are representing the state, Mr. Mahato. तो क्या बंगाल में पंचायत चुनाव नहीं होगा? क्योंकि ऐसा क्या मैटर हो गया था जिसकी वजह से जस्टिस अमृता सिन्हा को बोलना पड़ा कि तो क्या बंगाल में पंचायत चुनाव को बंद कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे माहौल रहा तो फिर बंगाल में पंचायत चुनाव कैसे होगा, ये कहना है जस्टिस अमृता सिन्हा का। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि एक ऐसा मैटर है जिसमें कांग्रेस और बीजेपी एक साथ इस मुद्दे को लेकर माननीय हाई कोर्ट में पैरवी कर रहा है। जो भी वायलेंस की गई है उसको लेकर हाई कोर्ट बहुत ही राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। जब से नॉमिनेशन का डेट डिक्लेयर हुआ, नॉमिनेशन से लेकर नॉमिनेशन के लास्ट डेट तक जिस तरह से बंगाल पंचायत चुनाव खून खराबे का शिकार हुआ है, वो आम जनता के साथ साथ इस पर हाई कोर्ट भी कड़ी नज़र रख रहा है कि जैसे भी हो, जो लोग अभी तक नॉमिनेशन नहीं कर पाए हैं उनका शांतिपूर्ण तरीके से नॉमिनेशन किया जाए, क्योंकि उन लोगों को नॉमिनेशन करने से रोका जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बमबाजी की जा रही है, उनको घर से आने से रोका जा रहा है और तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिसकी वजह से वो लोग नॉमिनेशन न कर पाए। इसको लेके जस्टिस राजशेखर मंथा ने सख्त आदेश दिया था चुनाव आयोग को कि जैसे भी हो हर हाल में शांतिपूर्ण तरीके से नॉमिनेशन प्रक्रिया को संभव कराया जाए। लेकिन इसके बाद भी अभी भी खूनी संघर्ष का खेल बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर अभी भी जारी है। You are representing the state. You are not representing a particular individual. No. Right? So what is the picture that is going out? Why will this be shown? I am not concerned with any constituency. I am concerned with the state. दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट सुमन वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पूछो इंडिया नेटवर्क पावर्ड बाय जीबी न्यूज। अभी मैं जहां पर खड़ा हूं यहाँ पर यह है कोलकाता का माननीय हाई कोर्ट और ये वही हाई कोर्ट है जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ। और सुर्खियों का खास वजह है कि जस्टिस अमृता सिन्हा ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कड़े शब्दों में कहा है तो क्या पंचायत इलेक्शन बंद कर दिया जाए, तो क्या राज्य में पंचायत इलेक्शन न हो, ऐसा उन्होंने कड़ी शब्द में ऐतराज़ जताते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार। The condition was such that the papers could not be put in within the scheduled time period. Why will these persons be kept out of the election? There is a election schedule under section 44(3). The time, everything. Mr. Mahato, once again the court is repeating the same thing. If the condition was such that the candidates could not put in their papers within the scheduled time. सरकार के तरफ से पैरवी करने वाले महतो क्यों चिल्लाते रहेगा कि मी लॉर्ड लॉर्डशिप मेरी बात को रखा जाए। उन्होंने 2003 का एग्जाम्पल दिया, 2018 का दिया, 2013 का दिया, फिर भी जस्टिस अमृता सिन्हा ने उनके एक भी बात को नहीं सुना और सभी उनको बात को सिरे से खारिज कर दिया। और बहुत ही कड़े शब्दों में उन्होंने बोला कि अब क्या पंचायत इलेक्शन को बंद कर दिया जाए। यदि वायलेंस का नाम, खूनी संघर्ष का दूसरा नाम यदि पंचायत इलेक्शन है तो ऐसे इलेक्शन को बंद ही कर देना चाहिए ताकि राज्य में शांति बहाल हो सके। जब ये मुद्दा चल रहा था, जब इस केस की हेयरिंग चल रही थी, उस समय ये अदालत तमाम वैसे पिटिशनर्स के साथ साथ तमाम बहुत ऐसे लॉयर थे जिनकी वजह से कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था और सबकी निगाहें जस्टिस अमृता सिन्हा के ऑर्डर पर रुका हुआ था। लेकिन जो हुआ वाकई में बहुत ही खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि एक राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करने वाले मिस्टर महतो को एक भी पॉइंट को कोर्ट ने एविडेंस नहीं माना या उनको सिरे से खारिज कर दिया। और खारिज करने के साथ साथ उन्होंने कड़े शब्द में ऐतराज़ करते हुए राज्य सरकार की कड़ी फटकार लगाई और यहाँ तक बोल दिया कि इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार राज्य में पंचायत चुनाव को फाइनली बंद कर। What is to be done? Why will they not be given benefits? No, may I say Don't something? say anything. No, I will not But hear you. for that, I will not for hear that- you. Mr. Mahato, the state is here. for that there is a legal provision. I They have will not not hear taken you. that recourse. They have not taken. अब सवाल ये उठता है कि आखिर जस्टिस अमृता सिन्हा को ये क्यों कहना पड़ा कि ऐसे ही हाल रहा तो बंगाल में
पंचायत चुनाव को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने तमाम तरह से पैरवी करते हुए देखा हुआ था। चाहे विपक्षी दल की तरफ से पीआईएल दी गई हो या कांग्रेस की तरफ से दी गई हो, लेकिन सबका एक ही मत था कि जैसे भी हो नॉमिनेशन की तारीख को आगे बढ़ाया जाए और शांतिपूर्ण तरीका से नॉमिनेशन कराया जाए। क्योंकि अभी जो हादसे जो समझ में आ रहा है, चाहे प्रिंट मीडिया की वजह से, चाहे लोगों की तरफ से, या जो भी राज्यपाल है उनके तरफ से जो पीस रूम खोला गया, उन पर जितने भी कंप्लेनें आ रही है, वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो गई है। और हाईकोर्ट भी इस बात को मान रही है कि जो भी अभी हालात बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर जो भी हालात पैदा हो रहा है, ये वाकई शांतिपूर्ण तरीका से इस तरह से चुनाव नहीं हो। सबसे बड़ी चीज़, दिलचस्प बात यह है कि इस अदालत में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और भाजपा, इस दोनों ने एक साथ मिलके इस केस को पैरवी कर रहे हैं। अपने पैरवी में राज्य की तरफ से पैरवी करने वाले मिस्टर महतो, मी लॉर्डशिप डायरेक्ट और सीधे तौर पर जस्टिस अमृता सिन्हा को मनाने की कोशिश करते रह गए। बहुत सारे पॉइंट को भी उन्होंने रखा। 2018 से लेकर 2013 का 2003 पंचायत इलेक्शन का भी जिक्र किया कि केंद्र वानी की वजह से पहले भी ऐसा खूनी संघर्ष हुआ है, हादसा हुआ है, लेकिन इसको लेकर इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया। लेकिन जस्टिस अमृता सिन्हा के आगे उनकी सब दलीलें फेल हो गई और अंत में जस्टिस अमृता सिन्हा को कहना पड़ा कि तब पंचायत चुनाव को बंद कर दिया जाए, क्योंकि जितने वायलेंस हो रहे हैं इसको शांतिपूर्ण तरीका से नहीं कहा जा सकता। क्योंकि आप विभिन्न हाई कोर्ट के विभिन्न बेंच में एक एक मामला दायर हो चुका है। कहीं नॉमिनेशन को लेकर हुआ है, कहीं राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ हुआ है, तो कभी पुलिस प्रशासन के खिलाफ हुआ है, तो कभी वीडियो के खिलाफ हुआ है। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अभी तक नॉमिनेशन नहीं कर पाए हैं। ऐसा क्या मजबूरी है जिसकी वजह से लोग नॉमिनेशन नहीं कर पाए और जिन लोगों को अभी भी इस हादसे का शिकार होना पड़ रहा है? हमने पहले भी देखा हुआ था कि जब लास्ट डेट के जब 15 जून का लास्ट डेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिक्लेयर किया गया था और उस डिक्लेयर के समय मुख्य चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर कैसे धरना प्रदर्शन चल रहा था। हर मिनट पर वहाँ पर खबरें बदलती जा रही थी। एक तरफ भाजपा कार्यकर्ता वहाँ पर लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ नाराबाजी कर रहे थे। उनका मत था कि हम लोगों को भी चुनाव नॉमिनेशन करने से रोका जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कपड़े तक फाड़ दिया था। मैंने अपने वीडियो में दिखाया था कैसे बहुत ऐसे कार्यकर्ता थे जिनको कपड़े फाड़ दिए गए थे, जिनके पाँव तोड़ दिया गया था। बहुत नॉमिनेशन की जो पेपर थी उसको छीन लिया गया था। ये अभी घटनाक्रम खत्म नहीं हुआ था तब तक आईएसएफ की तरफ से भी बहुत ऐसे कार्यकर्ता जो थे जो चुनाव आयोग ऑफिस में पहुंच गए थे और पहुंचने के बाद वहां पर भी उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि कैसे उनके घरों को बम से तबाह किया जा रहा है, उनको डर के माहौल में जीना पड़ रहा है, उनके भी पेपर को छीन लिया गया है, नॉमिनेशन करने से रोका जा रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर वो लोग चुनाव आयोग के ऑफिस में आए थे कि अपना जो भी कंप्लेन है चुनाव आयोग के सामने रखेंगे, राजीव सिन्हा के सामने रखेंगे। लेकिन वो भी फैसला जो था वो भी उन लोगों का जो डिमांड था वो भी पूरा नहीं हो पाया। अभी ये दोनों चुनाव आयोग के सामने मत खाई, तब तक फिर कांग्रेस के तरफ से वहाँ पर फिर आंदोलन चालू हो गया। बहुत ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो कि वहाँ पर धरने पर बैठ गए थे, रोड पर ही बैठ गए थे और अपनी मांगों को लेकर कि हमें भी नॉमिनेशन करने के लिए रोका जा रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो वहाँ पर तीनों पार्टियों के साथ साथ सबसे अंत में सीपीएम की तरफ से वामफ्रंट के चेयरमैन विमान बोस की तरफ से भी ये पैरवी की गई थी। वो भी इलेक्शन कमीशन राजीव सिन्हा से मिलने के लिए आए थे और अपना वक्तव्य रख रहे थे कि आखिर उनके कर्ताओं को भी नॉमिनेशन करने के लिए क्यों रोका जा रहा है। इस जितने भी तथ्य थे 9 तारीख से लेकर 15 तारीख लास्ट डेट नॉमिनेशन के डेट से जितने भी तथ्य चुनाव आयोग के सामने विपक्षी दल द्वारा कोर्ट में रखा गया था, उस सबको माननीय कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया और उसको स्क्रूटनी की। उसके बाद उन्होंने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई कि ऐसा यदि होता रहा तो पंचायत चुनाव को ही बंद कर दिया जाए। ऐसा कहना था जस्टिस अमृता सिन्हा का। पंचायत चुनाव में यदि विभिन्न मुद्दों को लेकर देखा जाए तो ऐसा क्या हो गया कि सिर्फ जो भी तृणमूल कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वही सिर्फ नॉमिनेशन कर पाए थे, बाकी सीपीएम को हो, कांग्रेस को हो, भाजपा के हो या गैर तृणमूल के हो, वो लोग नॉमिनेशन क्यों नहीं कर पाए? ये भी बहुत बड़ा सवाल जस्टिस अमृता सिन्हा के सामने रखा गया था। हालांकि इसको लेकर जस्टिस राजशेखर मंथा ने बहुत ही कड़ी फटकार भी पहले लगाई थी और आदेश भी दिया था कि जो लोग नॉमिनेशन नहीं कर पा रहे हैं वो लोग हेयर रेस्ट थाना के ओसी को उन्होंने आदेश दिया था कि उनको शांतिपूर्ण तरीके से उनके नॉमिनेशन को करवाया जाए, उनको नॉमिनेशन को एक्सेप्ट करवाया जाए और साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया जाए कि उम्मीदवारों के साथ कुछ ऐसी घटना न हो जो अभी आजकल सामने नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी
इतना सब होने के बाद भी बहुत ऐसे उम्मीदवार थे, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे सीपीएम के हो, या और भी जो आईएसएफ के हो, या और भी जो गैर तृणमूल पार्टियां थी, उनके उम्मीदवार आज भी नॉमिनेशन करने से वंचित रहे।